भागवत और अन्य पुराणों में श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत या गोवर्धन पर्वत उठाने की एक दिलचस्प कहानी है, जब वह केवल एक छोटे बालक थे। कथा कुछ इस प्रकार है। कृष्ण के पालक पिता नंदा और बाकी गांव वाले एक बार पूजा की तैयारी कर रहे थे। कृष्णा, जो उस समय एक बालक थे, ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसके गांव के लोग किस काम में व्यस्त हैं। और तभी उन्हें बताया गया कि पूजा और यज्ञ की व्यवस्था इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए की जा रही है, ताकि वे उन्हें अच्छी फसल के लिए पर्याप्त बारिश का आशीर्वाद दे सकें। कर्म में विश्वास करने वाले कृष्ण ने ग्रामीणों से कहा कि वे अपना कर्तव्य निभाएं और किसी ऐसी चीज के बारे में चिंता न करें जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। उनका विचार था कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए और परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए और न ही बदले में कुछ पाने की उम्मीद करनी चाहिए। भगवान इंद्र की पूजा। जब नंद महाराज सहित ब्रज के बड़े लोग भगवान इंद्र की पूजा की योजना बना रहे थे, श्री कृष्ण ने उनसे सवाल किया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। नंद महाराज ने कृष्ण को समझाया कि यह हर साल भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था, ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर वर्षा प्रदान करके ब्रज के लोगों पर कृपा करते रहें। लेकिन छोटे कृष्ण ने बहस की कि वे किसान थे और उन्हें केवल अपना कर्तव्य या कर्म अपनी क्षमताओं के अनुसार करना चाहिए, खेती पर ध्यान केंद्रित करके और अपने मवेशियों की रक्षा करके पूजा करने या किसी प्राकृतिक घटना के लिए इस तरह का बलिदान करने के बजाय। अंत में कृष्ण द्वारा आश्वस्त ग्रामीणों ने पूजा के साथ प्रदर्शन नहीं किया। छोटे बालक कृष्ण की बात सुनने और उनकी जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए ब्रज के निवासियों से क्रोधित होकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने वृंदावन की भूमि को बाढ़ के लिए भयानक बारिश वाले बादलों को भेजकर उन्हें दंडित करने का फैसला किया। तबाही के सांवर्तक बादलों को बुलाते हुए इंद्र ने उन्हें वृंदावन पर बारिश और गरज के साथ बारिश करने और व्यापक बाढ़ का कारण बनने का आदेश दिया, जो निवासियों की आजीविका को नष्ट कर देगा। भयानक बारिश और आंधी ने भूमि को तबाह कर दिया और इसे पानी के नीचे डुबो दिया। वृंदावन के भयभीत और असहाय निवासियों ने मदद के लिए भगवान कृष्ण से संपर्क किया। कृष्ण, जो स्थिति को अच्छी तरह से समझते थे, ने अपने बाएं हाथ से एक ही बार में पूरी गोवर्धन पहाड़ी को उठा लिया और उसे एक छत्र की तरह ऊपर उठा लिया। एक एक करके वृंदावन के सभी निवासियों ने अपनी गायों और अन्य घरेलू सामानों के साथ गोवर्धन पहाड़ी के नीचे शरण ली। 7 दिनों तक वे भयानक बारिश से सुरक्षित और आश्चर्यजनक रूप से भूख या प्यास से बेफिक्र होकर पहाड़ी के नीचे रहे। कृष्ण की छोटी उंगली पर पूरी तरह से संतुलित विशाल गोवर्धन पर्वत को देखकर वे भी चकित रह गए। सात दिनों और 7 रातों के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। वृंदावन के निवासियों को मूसलाधार बारिश से आश्रय देने के लिए एक विशाल छतरी प्रदान की। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तबाही के बादलों को वापस बुला लिया। आकाश फिर से साफ हो गया और वृंदावन पर सूरज तेज चमकने लगा। इंद्र कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हैं। गोवर्धन पूजा इस तरह राजा इंद्र का झूठा अहंकार चूर चूर हो गया। वह हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के पास आया और उनसे क्षमा की प्रार्थना की। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि बिना किसी पूजा या अनुष्ठान की अपेक्षा के लोगों के लिए बारिश प्रदान करना उनका धर्म कर्तव्य है। कई हजार साल बाद इसी दिन श्रील माधवेंद्र पुरी ने गोवर्धन पहाड़ी की चोटी पर स्वयं प्रकट गोपाल देवता के लिए एक मंदिर की स्थापना की। गोवर्धन पर्वत को उठाकर भगवान कृष्ण ने प्रदर्शित किया कि कोई भी उद्देश्य जिसके लिए देवताओं की पूजा की जा सकती है, उनकी पूजा करके आसानी से पूरा किया जा सकता है, जो सभी कारणों का सर्वोच्च कारण है। साथ ही उन्होंने प्रदर्शित किया कि भगवान प्रकृति में पेड़ पौधों, फूलों, जानवरों आदि में मौजूद हैं, इसलिए भगवान की पूजा करने के लिए व्यक्ति को प्रकृति का सम्मान और देखभाल करनी चाहिए। जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक चीजें प्रदान करने के लिए प्रकृति के प्रति आभारी होना। घटनाओं के क्रम से स्तब्ध और चकित राजा इंद्र ने तबाही के बादलों को वापस बुला लिया। इस प्रकार आंधी और बारिश को रोक दिया। आकाश फिर से साफ हो गया और वृंदावन पर सूरज तेज चमकने लगा।
छोटे कृष्ण ने निवासियों को बिना किसी डर के घर लौटने के लिए कहा और गोवर्धन पहाड़ी को धीरे धीरे वापस उसी स्थान पर रख दिया जहां वह था। नंद महाराज, यशोदा और बलराम सहित ब्रज के सभी निवासियों ने कृष्ण की जय जयकार की और उन्हें खुशी से गले लगा लिया। इस तरह राजा इंद्र का झूठा अहंकार चूर चूर हो गया। वह हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के पास आया और उनसे क्षमा की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व होने के नाते इंद्र पर अपनी कृपा की और उन्हें उनके धर्म और कर्तव्यों के बारे में भी बताया। जय श्री कृष्ण।